फेसबुक सेशन में और आपके साथ मैं हूं देवाशीष कुमार और मेरे साथ मेरे सहयोगी हैं शिवम झा। इस वक्त की अब तक की सबसे बड़ी खबर के साथ आपके सामने हम हाजिर हैं और लाइव आने का हमारा मकसद यही है कि नए साल में भारत सरकार ने कोरोना को लेकर एक बहुत बड़ी खबर अभी लेकर के आई है। क्या है बड़ी खबर इस नए साल में? हालांकि जिस तरह से 2020 में हम लोग कोरोना की जंग लड़ते रहे, हालांकि उसमें बहुत सफलता भी हमें हाथ लगी और भारत में भी वैक्सीन जो है उसको लेकर के इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर है। तो हमने यही सोचा, अपने दोनों सहयोगी हमारे साथ मैं और शिवम ने सोचा कि इसको लाइव ही आपके सामने आकर बताना सबसे बेहतर होगा। तो चलिए, क्या है ये बड़ी खबर इस नए साल में? 2 जनवरी है आप, और सबसे पहले मेरे और शिवम की तरफ से आप तमाम दर्शकों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और इस बड़ी खबर पर अब चर्चा करते हैं। और क्या है बड़ी खबर? कोरोना वैक्सीन को लेकर ये मेरे सहयोगी शिवम जानकारी देंगे। शिवम, क्या है कोरोना वैक्सीन को लेकर बड़ी खबर? देखिए, कोरोना वैक्सीन को लेकर देशवासियों को एक गिफ्ट दे दिया गया है देवाशीष जी। देशवासी जो नए साल में प्रवेश किए हैं उनके लिए कोरोना वैक्सीन को लेकर बड़ी खबर ये है कि तमाम देशवासियों को फ्री में अब कोरोना वैक्सीन मिलेगी। अच्छा, ये बड़ी खबर है जो देशवासियों के लिए नव वर्ष में गिफ्ट जो हम लोगों को दिया जाता है घर परिवार में, उस तरह का गिफ्ट डॉक्टर हर्षवर्धन जो कि स्वास्थ्य मंत्री हैं उन्होंने ये दे दिया है गिफ्ट। उन्होंने कहा कि दिल्ली में ही नहीं बल्कि पूरे देश में, यानी कि कोरोना वैक्सीन जो है वो फ्री में मिलेगा देशवासियों को। जी हाँ, पहले ये बात थी कि बिहार में चुनाव था तो उस दौरान ये बोला गया था कि बिहार में ही केवल कोरोना वैक्सीन फ्री में दी जाएगी और ऐसी बातें घोषणा पत्र में बीजेपी ने लिखा था। लेकिन अब जो निकल कर आया मामला, आज का जो बयान है, जब जीटीबी नगर अस्पताल जो देखने गए डॉक्टर हर्षवर्धन जी दौरे पर गए, उसके बाद जो उन्होंने एक बयान दिया, वहां से निकले दौरा करके। दौरा इसलिए करने गए थे जीटीबी अस्पताल क्योंकि कोरोना वैक्सीन को लेकर जो ड्राइडन ट्रायल चल रहा है उसको लेकर वो देखने गए थे, जायजा लेने गए थे। लेकिन जब वहां से बाहर निकले और मीडिया से बातचीत की तो उन्होंने ये बड़ी बात कह दी कि पूरे देशवासियों को जो है अब फ्री में कोरोना वैक्सीन मिलेगा। अब ये खुशी और हर्षोल्लास की स्थिति बन गई है पूरे देशवासियों के लिए, क्योंकि इससे पहले केवल बिहार को लेकर कहा जा रहा था कि बिहार में ही कोरोना वैक्सीन की जो वैक्सीन है वो मिलेगी फ्री में। तो ये बड़ी खबर हम दर्शकों को बता रहे हैं कि अब कोरोना वैक्सीन जो है वो फ्री में मिल रही है। इससे पहले हम बात करें, तमाम राज्यों में लगभग अब कोरोना वैक्सीन को लेकर ड्राई रन ट्रायल शुरू हो चुकी है। हर एक राज्य, यानी आज 2 जनवरी है, आज से ही लगभग ट्रायल शुरू कर चुकी है। अगर बिहार की बात करें तो बिहार में भी आज से जो कोरोना वैक्सीन की ड्राई रन ट्रायल है वो शुरू होगी और तमाम जगहों पर जो स्वास्थ्य कर्मी हैं उन पर ही ड्राई रन पहले ट्रायल की जाएगी, इस्तेमाल किया जाएगा। जी। उसके साथ ही हम आपको ये बताना चाहेंगे, ड्राई रन जो होता है वो ये होता है कि बस हम दिखाना चाह रहे हैं, कोरोना वैक्सीन का एक्चुअल ट्रायल नहीं है ये ड्राई रन है कि हम देख रहे हैं कि इस तरीके से होना है। जो टीकाकरण की विधि होती है वो विधि पूरा फॉलो होता है या नहीं। अब विधि क्या है, जो केंद्र सरकार की तरफ से गाइडलाइन दिया गया है उसमें एक विधि दी गई है कि कोविन पोर्टल है और कोविन पोर्टल के जरिए आपको सारा का सारा डाटाबेस मिल जाएगा कि किनको आपको कोरोना वैक्सीन का ट्रायल किन पर करना है, कैसे करना है। वो मैसेज मिलेगा उस व्यक्ति को कि वो आएंगे तब जाके कोरोना वैक्सीन का ट्रायल उन पर किया जाएगा। तो ये सब जो तरीका है वो मतलब देखा जा रहा है इस ड्राई रन में। अगर हम बात करें असम की तो वहां पर हो चुका है, आंध्र प्रदेश की वहां पर ड्राई रन का ट्रायल हो चुका है। तो कई ऐसे राज्य हैं अभी तक जिनमें ट्रायल हो चुके हैं और कई जो बाकी हैं वो उन्होंने आज से शुरू कर दिया है। बिहार की जो बात कर रहे हैं, 3 जगह हैं जहां पर ड्राई रन का जो सेंटर बनाया गया है, जी ट्रायल बनाया गया और सेंटर बनाया गया है। सेंटर है एक पटना में है, एक आपको पश्चिमी चंपारण है, एक तीसरा जमुई है। 3 जिलों को जो है जिले बोल सकते हैं, 3 जिलों को जो है ड्राई रन का सेंटर बनाया गया है बिहार में। तो अब पटना की बात, चूंकि हम पटना में है, पटना की बात पहले कर लेते हैं। पटना में जो फुलवारी शरीफ है वहां पर एक सेंटर बनाया गया है जहां पर कम से कम 25 स्वास्थ्य कर्मियों पर ये ड्राई रन ट्रायल होगा। उसके साथ साथ अगर दानापुर में एक है, दानापुर में भी, वहां पर भी 25 जो है लोगों का ट्रायल होगा। ड्राइडन का जो हम अपने दर्शकों को ये बता दें कि ड्राइडन का जो ट्रायल होगा, जैसा कि आप बता रहे हैं, ये सबसे पहले स्वास्थ्य कर्मियों पर होगा। यानी कि जो सरकार ने और नरेंद्र मोदी ने खुद कहा था कि जो कोरोना के वॉरियर्स हैं, जो कोरोना के योद्धा हैं, उनको पहले चरण में वैक्सीन दी जाएगी। देखिए, ये आश्चर्यजनक थी। इससे पहले बातें कही जा रही थी आखिर किस पर ये ट्रायल होगा, कोई तैयार नहीं हो रहा था। लेकिन अब ये बात है कि कम से कम 35,000 लोगों पर ड्राई रन का ट्रायल होना ही है और इसी को लेकर अब तैयारियां शुरू हो गई है जो हमने आपको बताया है। और बिहार में भी लगभग हर एक सेंटर पर, क्योंकि पटना में 3 सेंटर बनाए गए हैं, एक पटना में, एक फुलवारी शरीफ में और एक हमने बताया कि जो उस तरफ है दानापुर में, हाँ, तो वो 3 जगह सेंटर बनाया गया और इन्हीं तीनों सेंटर में 25-25 कम से कम स्वास्थ्य कर्मियों को ये ड्राई रन में शामिल होना होगा।
कम से कम है, यानी अधिक से अधिक बढ़ सकता है। तो कहने का मतलब 35,000 का जो लक्ष्य है उसे टारगेट को पूरा करना है ड्राइडन में, और तभी जाके पता चलेगा कि इसका एक्चुअल इफेक्ट क्या आता है। क्योंकि जो अभी तक ट्रायल हुए हैं ड्राइडन का, उनमें अच्छा इफेक्ट देखने को मिला है, अच्छा रिजल्ट मिला है, और इसी को लेकर अब सभी राज्य जो है लगातार ड्राइडन कर रहे हैं। तो इससे पहले हमने बताया कि असम में जो है वहां पर अच्छा रिजल्ट देखने को मिला है। तो ऐसे ही आंध्र प्रदेश में भी इस तरह से रिजल्ट जहां जहां अच्छा हो रहे हैं उसी को लेकर। लेकिन बड़ी खबर यही आई कि जो बिहार में कोरोना वैक्सीन का ये जायजा था कि कोरोना वैक्सीन फ्री में मिलेगा, लेकिन अब पूरे देशवासी को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं राहत दे दी है केंद्र सरकार ने पूरे बिहार को, पूरे भारत के जितने भी राज्य हैं सभी देशवासी को हम बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें सबका यही चिंता था कि कौन कितने पैसे में वैक्सीन मिलेगी। कालाबाजारी की सबसे ज्यादा जो थी वो खबरें निकल करके आ रही कालाबाजारी तो होनी ही थी, और इसके साथ साथ मतलब समस्या ये थी कि किसको पहले मिले, किसको पहले मिले। अब हमारे पास जो पूंजीपति है उनके पास ज्यादा पैसा है तो वो पहले खरीद लेंगे पैसा फेंक के। तो ये इन्होंने आसान कर दिया, एक तरीका सरल बना दिया कि नहीं फ्री में है और सभी को फ्री में मिलेगा। और एक तरीका जो उनका एक अच्छा सा है वो तरीका ये है कि कोविन पोर्टल बना दिया है केंद्र सरकार ने, उसके जरिए ही आपको मिलेगा। जो आप सोचिएगा कि कालाबाजारी हम कर लेंगे तो वो संभव नहीं है अब, क्योंकि अब कोविन पोर्टल के जरिए आपको पता चलेगा कि केंद्र सरकार किसको ये वैक्सीन जा रही है, कौन कितने समय पर लेगा। और चूंकि रजिस्ट्रेशन एक प्रोसेस होगा जो कराना होगा पोर्टल के जरिए। जी, पोर्टल के जरिए। तो कोविन पोर्टल पे ही उनको पता है केंद्र सरकार को कितनी वैक्सीन आई है, कितने लोगों तक पहुंची है। और साथ साथ यही है कि एक बार वैक्सीन ले लेने से आप ठीक नहीं हो जाइएगा, ये भी बात है। आपको फिर से एक निश्चित समय अंतराल पर जो है वैक्सीन लेनी पड़ेगी, और उसके बाद आप में परिवर्तन होगा। लेकिन यहाँ पर कयास लगाए जा रहे थे कि जिनको जो मॉडरेट लेवल के हैं, जो हायर लेवल में है कोरोना से संक्रमित, उन बुजुर्ग लोग हैं जी, उनके बीच क्या अंतर होगा। तो अंतर यहाँ पर यही देखने को मिल सकता है, कुछ दाम में फर्क हो सकता है, क्योंकि कीमत चूंकि अब लेनी नहीं है तो अब लेट होगा। पहले तो बताया जा रहा था कि दाम में कुछ फर्क होगा, अगर आप मॉडरेट लेवल के हैं और कुछ कोई हायर लेवल में है तो उसमें क्या होगा, कुछ पैसे ज्यादा देने पड़ेंगे। लेकिन चूंकि अब फ्री हो गया कोरोना वैक्सीन, तो अब फ्री हो गया तो कैसे मिलेंगे मॉडरेट को और जो अभी हायर लेवल में है, ये सवाल है और चुनौती है सरकार के लिए। तो सरकार हो सकता है कि लेट करे एक को देने में। अब ये कैसे पहुंचेगी ये तो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल कोविन पोर्टल के जरिए जो है बात की जा रही है कि हर क्षेत्र में पहुंचाई जाएगी। और बिहार में चूंकि 3 जिले हमने जिक्र किया, तो जमुई में और पश्चिम चंपारण में भी ऐसे ही 3 सेंटर बनाए गए हैं, और जहां पर ये कोविड-19 का जो अभी वैक्सीन ड्राइडन का ट्रायल होना है वो होगा। तो 2 जनवरी यानी आज से वो शुरू हो चुका है देवाशीष जी, और तमाम लोग ये समझ लें कि उनको कोरोना वैक्सीन फ्री में मिलने वाली है। तो अब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जैसा कि केंद्र सरकार ने कहा है कि दवाई भी और कराए भी, तो वो चीज होनी जरूरी है और रखनी भी जरूरी है। सोशल डिस्टेंसिंग बहुत मायने रखता है अभी भी, क्योंकि अभी जो कोरोना का दूसरा स्ट्रेन चला है उसमें लगातार दिल्ली में कई लोग पकड़े गए हैं, 6 लोगों की तो खबर हमने सुनी थी। तो देश में अब कोरोना का दूसरा स्ट्रेन चल चुका है, लेकिन इसमें भी जो है डॉक्टरों का ये कहना है कि घबराने की जरूरत नहीं है। जो पहला कोरोना वैक्सीन है उसी के तर्ज पर वही वैक्सीन काम करेगा दूसरे स्ट्रेन में भी, तो घबराने की जरूरत नहीं है। देशवासियों के लिए यही बड़ी खबर है, और हर्षोल्लास मनाए। वो नए साल में एक मुबारकबाद मिली है सरकार की तरफ से कि उनको अब फ्री में मिल रहा है कोरोना। जानकारी के लिए और महत्वपूर्ण जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो साफ तौर पर देशवासियों को केंद्र सरकार ने एक बहुत बड़ी खुशखबरी दे दी है। अभी थोड़ी देर पहले ही स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने ये ऐलान कर दिया है कि दिल्ली ही नहीं पूरे देश में कोरोना के वैक्सीन जो है वो मुफ्त में दिए जाएंगे। बिल्कुल, अब कैसे ये चरणबद्ध तरीके से होंगे इस पर भी पूरी टीम जो है वो लगी होगी। इस खुशी की खबर के साथ हम और मेरे सहयोगी शिवम इस वक्त आपके सामने लाइव थे। ताजा अपडेट और बड़ी खबर के साथ आप बने रहिए एसडी न्यूज के साथ। जैसे ही कुछ और अपडेट आएगा हम आप तक जरूर पहुंचाते रहेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिए।